नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल इस वक्त मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हूं क्योंकि इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। शायद आप तक यह खबर पहुंच भी गई होगी और खबर यह है कि इन तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 22 घंटे से जो है उनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में जिस तरीके से जो सवाल बंगाल पुलिस से के द्वारा किया जा रहा था विधायकों से, उसका जवाब वो सही से नहीं दे पा रहे थे और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है और थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि उनको जेल भी भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो एसपी हैं हावड़ा की, उन्होंने कहा है कि इनको कोर्ट ले जाया जाएगा और कोर्ट ले जाने के बाद जो है जो प्रोसीजर है वो उसके तहत उनको जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल जो खबर है वो खबर यह है कि इरफान अंसारी जो जामताड़ा से विधायक हैं, नमन विकसल कोंगाड़ी जो कि कोलेबिरा से कांग्रेस के विधायक हैं और तीसरे जो राजेश कच्छप रांची के ठीक बगल में खिजरी विधानसभा है वहां से वो विधायक हैं। इन तीनों के साथ साथ इनके जो ड्राइवर थे गाड़ी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और प्रतीक सिन्हा करके एक शख्स हमेशा इरफान अंसारी के साथ रहते थे, उनके साये की तरह, जो कि कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उससे भी उनका संबंध था। इन पांचों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जब यह तय हो गया है कि गिरफ्तारी के बाद उनको जेल भेजा जाएगा, और इसके पहले आपको मालूम है कि अरगोड़ा थाने में जिस तरीके से अनूप सिंह जो बेरमो से विधायक हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है और साथ ही साथ पार्टी ने इनका जो है निलंबन करने का फैसला ले लिया है और इसकी सार्वजनिक घोषणा भी की जा चुकी है कि इन तीनों विधायकों का जो है निलंबन हो चुका है। इसके बाद अब पार्टी अपने स्तर पर जो जांच प्रक्रिया है वो करेगी। साथ ही साथ जो अरगोड़ा थाने में जो एफआईआर दर्ज कराया गया है वो भी जांच प्रक्रिया चलते रहेगी। मतलब कांग्रेस पार्टी दोनों तरीके से, पार्टी अपने स्तर से और प्रशासनिक तौर तरीके से भी जो है इस पूरे मामले की तह तक जाने की जुगत में है। आप देखिए कि किस तरीके से खास करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो झारखंड में जो बड़े नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से झारखंड इकाई से संबंध रखने वाले जो दिल्ली में नेता हैं, यानी कि झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी आनंद फानंद में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने बाकायदा यह स्पष्ट किया कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके निर्देश पर इन तीनों विधायकों का जो है निलंबन किया गया है। वजह उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने का, उसमें कहीं ना कहीं ये जो 3 विधायकों को जो हिरासत में लिया गया था कल और अब जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूरे पार्टी की छवि जो है खराब हुई। खास करके जनता के बीच में जो संदेश अच्छा जाना चाहिए था वो गलत गया और लगातार कांग्रेस विधायकों पे और खास करके इरफान अंसारी, अगर आपको याद होगा कि ठीक 1 साल पहले जुलाई महीने में ही तकरीबन 22 जुलाई का वो दिन था जब कोतवाली थाने में अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उस वक्त भी सेंटर में इरफान अंसारी ही थे। आप देखिए कि नियति कैसे, 1 साल पहले उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल बाद जो है इरफान अंसारी अब जेल के मुहाने पे खड़े हैं। हालांकि उनके पिता यानी कि फुरकान अंसारी जो जामताड़ा से कई दफ़ा एमएलए रहे, गोड्डा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये जो 48 लाख रुपए और जो 50 लाख रुपए जो मीडिया में जो खबरें हैं, यानी कि हम लोगों के जरिए आप तक जो खबरें पहुंच रही है, हालांकि ये जो पैसे का जो ठोस कोई ऐसा बयान नहीं आया है। अभी कुछ देर पहले एक जगह मैं पढ़ रहा था और कुछ साथियों से जिनसे संपर्क में हम लोग हैं, जहां पे पूरे घटनाक्रम हो रहा है, हावड़ा का जो पांचला थाना है वहां पे, तो उनके जरिए बताया गया कि तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए ये हो सकता है। लेकिन अब तक चूंकि ऑफिशियल कोई बयान, जैसे कि जो वहाँ की जो एसपी हैं, महिला एसपी, वो अब तक सारे चीज़ को वो तो मीडिया में बता रही हैं, लेकिन पैसे को लेकर के कोई अब तक प्रशासनिक बयान जो है प्रशासन की तरफ से जो है कोई ठोस नहीं आया है। फिलहाल जो खबर है वो खबर जो बड़ी खबर है जो वजह बनी कि आप तक लाइव आया जाए वो ये है कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप
और नमन विकसल कोंगाड़ी और इनके साथ 2 आदमी और जो है, यानी कि कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो जेल जाएंगे। इस बीच का जो भी प्रोसीजर है वो पूरा किया जाएगा, उनको कोर्ट ले जाया जाएगा, उनकी पेशी कराई जाएगी और उसके बाद जो है उनको जेल ले जाया जाएगा। एक खबर ये भी मिल रही है कि अनूप सिंह जो अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज कराए हैं इन तीनों विधायकों को लेकर के, उसमें बाकायदा उन्होंने मेंशन भी किया है कि अनूप सिंह को जो फ़ोन कॉल आया था, जैसा कि आप लगातार अगर इस खबर पे बने हुए हैं तो आप तक यह खबर पहुंची भी होगी और फॉलोअप के जरिए भी आप देख सकते हैं, पहले से ऑलरेडी इस पे स्टोरी लगी हुई है। तो अनूप सिंह ने FIR में क्या कहा? अनूप सिंह ने FIR में कहा कि इरफान अंसारी का उनको भी फ़ोन आया था, जो बेरमो से विधायक हैं जयमंगल सिंह, उनको भी फ़ोन आया था और उनको ये बोला गया कि आपको भी जो नई सरकार बनने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है उसमें मंत्रालय दिया जाएगा, यानी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा और 10 करोड़ रुपए कैश भी दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो खबर है FIR के मुताबिक और अनूप सिंह के मुताबिक, जिसमें कि बाकायदा उन्होंने FIR दर्ज करा लिया है और वो सार्वजनिक भी हो चुका है, जिसमें यह दिख रहा है, जिसमें अनूप सिंह ने लिखा है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके नाम का जिक्र है उसमें। और उसमें इरफान अंसारी ने, जैसा कि अनूप सिंह ने उसमें लिखा है कि इरफान अंसारी अनूप सिंह को यह बता रहे हैं कि आप आइए कलकत्ता, आपको गुवाहाटी ले जाएंगे। और गुवाहाटी क्यों ले जाएंगे? गुवाहाटी इसलिए ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके सामने जो है आपको एश्योरिटी दिलाएंगे। वैसे इरफान अनूप को यह बता रहे हैं कि वैसे तो हमसे बात हो ही चुकी है, लेकिन आप जब खुद आएंगे हमारे साथ तो आपको एश्योरिटी जो है गुवाहाटी में दिला दी जाएगी और आसाम के CM आपको एश्योरिटी दिलाएंगे। तो अब देखिए कि ये मामला बंगाल और झारखंड का कनेक्शन तो था ही, अब धीरे धीरे बंगाल झारखंड होते हुए जो है ये आसाम तक जा पहुंचा है। जिस तरीके से हर पल एक नई अपडेट्स इस पूरे घटनाक्रम में आ रहा है, तो जैसे ही कुछ और भी नया आता है तो हम लोग जो है आप तक हाजिर होंगे। लेकिन अब जबकि उस पूरे FIR में जो साजिशकर्ता का जो नाम आया है, साजिशकर्ता के नाम के तौर पे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आ गया है। बीच में जो है मीडिएटर की भूमिका में इरफान अंसारी हैं, जो कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान अंसारी वो व्यक्ति के तौर पे काम कर रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा और जो उनके द्वारा जो चीज़ें बोली जा रही है, जो इन लोगों को बताया जा रहा है कि आप अगर हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने में सफल होते हैं और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादातर विधायकों को लेकर के आते हैं, तो ये ऑफर, जैसा कि अनूप सिंह ने कहा कि उनको 10 करोड़ का ऑफर था, उनको मंत्री पद का भी ऑफर था। और एक जो अगर आप इरफान अंसारी को लगातार देखते रहते हैं, उनके बयानों को सुनते समझते हैं, तो एक जो चीज़ है जिसमें इरफान अंसारी ने बाकायदा अनूप सिंह को बताया उस FIR के मुताबिक कि भाई मेरा फिक्स हो गया है, मेरा जो है स्वास्थ्य मंत्रालय वो पहले ही से फिक्स है, आप जब आएंगे तो आपका भी जो है पोर्टफोलियो बता दिया जाएगा, आप कोलकाता आ जाइए पहले। तो ये जो पूरा जो मसला है और जिस तरीके से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई इरफान अंसारी और राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी के द्वारा, जैसा कि आप देखे होंगे कि पहले हिरासत में लिए जाने की खबर आई, उसके बाद खबर ये आई कि भाई वो तो साड़ी खरीदने जा रहे थे झारखंडी उत्सव के लिए, वो आदिवासी महिलाओं के बीच में साड़ी का वितरण करते हैं। लेकिन आप समझिए कि एक तरफ पहले हिरासत में लिए जाना, उसके बाद उनका बयान जो है अलग अलग तरीके से पुलिस के सामने देना, वो जो पैसे बरामद हुए उनके गाड़ी से, उन पैसों का सही से जवाब नहीं दे पाना, और उसी बीच जो है अनूप सिंह द्वारा कांग्रेस झारखंड का जो इकाई है, झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनकी मौजूदगी में अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज हो जाना, ये अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। और ये 3 चीज़ें जो है इससे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट्स आता है तो मैं फिर से हाजिर होऊंगा और आप तक जो है नई जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया।